प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में जो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना से संबंधित था, हमने दंती दुर्ग के बारे में और उसकी उपलब्धियों के बारे में जाना। इस वीडियो में हम राष्ट्रकूट राजवंश के आगे के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानेंगे। दंती दुर्ग की मृत्यु के बाद उसका चाचा कृष्ण गद्दी पर बैठा। कारण ये था कि दंती दुर्ग को कोई पुत्र संतान नहीं थी। जब कृष्ण गद्दी पर बैठा तो उसने वास्तव में राष्ट्रकूट साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत कृष्ण प्रथम द्वारा 756 ईस्वी से लेकर 773 ईस्वी तक के अपने शासनकाल में 4 महत्वपूर्ण कार्य किए गए। प्रथम, बादामी के चालुक्य वंश का पूरी तरह से विनाश किया उसने। द्वितीय, दक्षिणी कोंकण प्रदेश को राष्ट्रकूट राजवंश के अधीन ले आया। तृतीय, गंग वंश के विरुद्ध उसने सफलता प्राप्त की। तथा चौथा, वेंगी के चालुक्य वंश पर भी अधिकार किया। हम इन 4 बातों को एक एक करके जानेंगे। पहले में जैसे बादामी के चालुक्य वंश के बारे में मैंने बताया कि उसका विनाश किया, तो कृष्ण के वाणी डिंडोरी और राधनपुर अभिलेखों से जानकारी मिलती है कि चालुक्य वंश की कीर्ति वर्मा के साथ ही समाप्त हो। बादामी पर पूरी तरह से राष्ट्रकूटों का अधिकार हो गया और बादामी का चालुक्य वंश समाप्त हो। इसके बाद कृष्ण ने दक्षिण कोंकण प्रदेश में अभियान किया और उसको भी राष्ट्रकूट राजवंश के अधीन ले आया। यहाँ पर एक जानकारी वाली बात यह है कि एक वंश इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है जिसे शिलाहार वंश कहते हैं। शिलाहार वंश की स्थापना के बारे में विद्यार्थियों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि उत्तरी कोंकण प्रदेश और दक्षिणी कोंकण प्रदेश जब राष्ट्रकूटों के अधीन आए क्रमशः, तो उत्तरी कोंकण प्रदेश का शासन एक व्यक्ति कपर्दी प्रथम था और दक्षिणी कोंकण प्रदेश का शासन एक व्यक्ति सणफुल्ल था। इन दोनों के अधीन आया। कालांतर में कहीं कहीं पर आपको उल्लेख मिलेगा कि कपर्दी प्रथम ने शिलाहार वंश की स्थापना की। वह भी कुछ हद तक सही है, परंतु सणफुल्ल ने वास्तव में शिलाहार वंश की स्थापना की, जिसका इतिहास हम आप आगे किसी अन्य वीडियो में अवश्य पढ़ेंगे। संपूर्ण इतिहास पढ़ेंगे शिलाहार वंश का। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम की सफलता के बाद उसने गंग वंश के विरुद्ध अभियान किया। गंग वंश का शासक श्री पुरुष था। कृष्ण प्रथम ने गंग राजधानी मान्यपुर पर अधिकार कर लिया और गंग शासक को अपने अधीन एक छोटे से क्षेत्र पर शासन करने का अधिकार दे दिया। तत्पश्चात कृष्ण प्रथम ने वेंगी के चालुक्य वंश पर अभियान किया। कृष्ण प्रथम ने अपने पुत्र, जो उसका बड़ा पुत्र था, उसके 2 पुत्र थे, एक का नाम गोविंद था और दूसरे का ध्रुव। अपने बड़े पुत्र गोविंद के नेतृत्व में वेंगी के चालुक्यों पर आक्रमण किया। उस समय वेंगी का चालुक्य शासक विष्णुवर्धन चतुर्थ था। वेंगी शासक ने बिना लड़े ही अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी कन्या सील भट्टारिका का विवाह गोविंद के छोटे भाई ध्रुव से कर दिया।
राष्ट्रकूट राजवंश में कृष्ण प्रथम का एक महत्वपूर्ण योगदान राष्ट्रकूट कला एवं स्थापत्य में भी है, जिसमें आप एलोरा का कैलाश मंदिर उल्लेखनीय रूप से आप सबको जानना